तो चलिए हम करने वाले हैं इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व। और इसके पहले अगर आपने फर्स्ट 10 क्वेश्चंस के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके वॉच कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है आपको? क्वेश्चन नंबर 11 का है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। ऑप्शन नंबर 1 में बोला है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज वीक बेस एंड इज वाटर सॉल्यूशन वाटर सॉल्यूबल। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वीक बेस है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वाटर सॉल्यूबल है, तो इसे हम आप अल्कलाइन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। तो ये ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट निकला, राइट। नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। तो आपको नंबर 2 में बोला है ऑल मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड। तो कुछ हद तक यस एंड कुछ हद तक नो। ऑल मिनरल एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते। कुछ सर्टेन पॉइंट तक कुछ मिनरल्स ऐसे भी होते हैं जो वीक होते हैं एसिडिक में, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, ओके। अब ऑप्शन 3 में बोला है आपको कि फेनोफेथलीन इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर। फेनोफेथलीन एक सिंथेटिक इंडिकेटर है क्या? यस है। नंबर 4 में बोला है इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज इन्वॉल्व। जब भी न्यूट्रलाइजेशन होता है, एसिड एंड बेस को मिक्सअप करते हैं, तो उस रिएक्शन में हीट इन्वॉल्व होती है, तो ये भी सही है। 5 में बोला है इफ़ द सॉइल इज़ टू बेसिक। अगर आपका सॉइल जो है वो बहुत बेसिक है, तो ऑर्गेनिक मैटर उसमें ऐड किए जाते हैं, ये सही है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज़ नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिप्रेजेंट अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो कौन सा फॉलोइंग इसमें दिए गए जो स्टेटमेंट है वो न्यूट्रलाइज रिएक्शन आपको बता रहा है। तो यहाँ पे आपको बोला है अप्लाइंग वेनिगर ऑन अ वेस्प स्टिंग। तो जब आपको वेस्प काटे तो फिर उसके बाद आप अप्लाई करेंगे वेनिगर विच विल बी द न्यूट्रलाइज द रिएक्शन। या नंबर बी में बोला है ब्रशिंग आवर टीथ विथ टूथपेस्ट। नंबर सी में बोला है रिएक्शन ऑफ अ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म अ सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे डी में बोला है ऑल ऑफ दिस। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो ऑल ऑफ दिस होगा, बिकॉज जब आप वेनिगर को वेस्प स्टिंग के साथ वेस्प स्टिंग मतलब आपको जब मधुमक्खी काटती है और आप उस वक्त वेनिगर अप्लाई करते हैं तो वो उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, बिकॉज वेनिगर जो है वो एसिडिक है और वेस्प ने आपको जो काटा है दैट इज़ द बेसिक। तो उसको आप रब करोगे, जब अप्लाई करोगे वेनिगर को, तो वो उसे न्यूट्रलाइज कर देगा। टूथपेस्ट जो है वो अल्कलाइन है, बिकॉज सुबह जब आप उठते हो तो आपके मुंह में सबसे ज़्यादा फर्मेंटेशन होने की वजह से एसिडिक प्रोड्यूस हो जाता है। उसकी वजह से आप क्या करते हो, टूथपेस्ट इज अल्कलाइन फॉर योर माउथ। नाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेस है एंड आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्लोराइड जो है वो आपका बेस है एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एसिडिक है इन नेचर में। तो आप दोनों को जब मिक्सअप करते हैं तो इट टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, राइट। तो ये सही है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑल ऑफ दिस, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, द गिवन फिगर शो द कलर चेंजेस इन द टेस्ट ट्यूब 1, 2, 3। तो यहाँ पे 3 टेस्ट ट्यूब दिए गए हैं। अब इसमें कलर चेंजेस के बारे में बात हो रही है। व्हेन मेथिलीन ऑरेंज इंडिकेटर इज एडेड टू देम, तो इसमें क्या क्या कलर चेंजेस हुए हैं। तो रेड हुआ है, ये येलो हुआ है। जब मिथिल ऑरेंज इंडिकेटर आपने जब इस सॉल्यूशन नंबर 1 में डाला है तो उसका कलर चेंज होके क्या बन गया है, रेड कलर बन गया है। और इसमें कोई कलर चेंजेस नहीं हुए हैं और इसमें येलो कलर में चेंजेस हुए हैं। तो 1 क्या हो सकता है, शुगर सॉल्यूशन? नहीं, शुगर सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जाहिर सी बात है इसमें कलर चेंजेस हुए हैं। तो ये ज़रूर
कोई एक एसिडिक चीज़ होगी जो मिथिलिन ऑरेंज को रेड में उसने कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो शुगर सॉल्यूशन नहीं है, शुगर सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ये एसिडिक नहीं है, ये एसिडिक नहीं है, ये एसिडिक नहीं है, ये आपका एसिडिक है, नंबर डी। फिर उसके बाद इसमें बोला है 2 में नो चेंजेस, कोई कलर चेंजेस नहीं हुआ है, तो वो शुगर सॉल्यूशन हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन है, यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन है। अगर वो एसिडिक या बेस होता तो वो कलर चेंजेस ज़रूर करता। तो ऑप्शन ए और बी का तो नहीं है। नंबर 3 में बोला है येलो में कन्वर्ट हुआ है, विच मीन्स इट इज़ बेस इन नेचर। बेस है, ऑरेंज है, बेस ऑरेंज मिथल ऑरेंज है, तो मिथल ऑरेंज इंडिकेटर को उसने येलो में कन्वर्ट किया है, तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, बेस होगा नेचर में। तो हम इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, लाइम वाटर, विच इज़ द ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है स्टडी द गिवन टेबल, स्टडी द गिवन टेबल केयरफुली एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन। इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे टर्मरिक का अगर आप देखोगे, टर्मरिक जो है उसमें ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हुआ है, बट रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्टेड नहीं हुआ है, विच इज़ द। अब यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। शुगर सिरप जो है उसमें चेंजेस हुए हैं, सो दिस इज ऑल्सो द वेरी क्या बोलते हैं, रॉन्ग इंडिकेटर, बिकॉज शुगर सिरप जो है वो न्यूट्रल है, एसिडिक नहीं है, बेस नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये अनचेंज रहेंगे इसमें। लाइम वाटर जो है यहाँ पे देखिए, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, स्टेटमेंट जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट है। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है राहुल टुक अ टर्मरिक पेपर एंड ट्राई टू ड्रॉ फ्लावर ऑन इट विद द हेल्प ऑफ कॉटन बर्ड डिप इन अ सॉल्यूशन। तो राहुल एक टर्मरिक पेपर टुक अ टर्मरिक पेपर, उसने टर्मरिक पेपर लिया है और उसमें वो क्या कर रहा है, कॉटन बर्ड से एक सॉल्यूशन में डीप कर रहा है और वहाँ पे फ्लावर बना रहा है, और उस सॉल्यूशन को यहाँ पे पी एंड क्यू बोला गया है। द फ्लावर ड्रॉन विद द सॉल्यूशन पी वॉज नॉट विजिबल, जो विजिबल नहीं हो रहा था, वाइल जब सॉल्यूशन क्यू वहाँ पे लगाया गया तो वो टर्न हो गया, कौन से कलर में, रेड कलर में टर्न हो गया। कॉमन सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल है, राइट। बेकिंग सोडा आपका बेस है, तो इस ऑप्शन डी में बोला है बोथ बी एंड सी, तो जाहिर सी बात है बोथ बी एंड सी हो सकता है, क्योंकि दोनों जो है वो एसिड एंड बेस है, एसिड एंड बेस है, तो जिसके वजह से कलर चेंजेस हुए होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है द टैंगी टेस्ट ऑफ अ कोला ड्रिंक इज ड्यू टू द कार्बोनिक एसिड विच इज एन ऑर्गेनिक एसिड। तो यहाँ पे ये गलत है, कार्बोनिक एसिड इज एन इनऑर्गेनिक मिनरल है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। आपको कुछ ऑप्शन 2 में बोला है मोस्ट ऑफ द मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड, तो मोस्ट ऑफ द मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नंबर 3 में बोला है ऑल बेस आर अल्कलाइन, ऑल बेस आर अल्कलाइन, तो यहाँ पे आप इस चीज़ का याद रखिए, बेस जो सॉल्यूबल है वाटर में उसे आप अल्कलाइन बोल सकते हैं, लेकिन कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते हैं, तो उसे आप अल्कलाइन नहीं कह सकते। तो इसीलिए हर अल्कलाइन को आप बेस कह सकते हैं, लेकिन हर बेस को आप अल्कलाइन नहीं कह सकते। तो नंबर 3 वाला जो है वो एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, अब आपको नंबर 4 में बोला है ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड दैट ऑकर नेचुरली इन प्लांट एंड एनिमल्स, तो ये सही है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट स्टेटमेंट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, स्टडी द गिवन वेन डायग्राम केयरफुली, तो आपको गिवन वेन डायग्राम को केयरफुली पढ़ना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये नंबर 1 जो है वो आपको एसिड दिखा रहा है, नंबर 1 जो है वो आपको एसिड दिखा रहा है, नंबर बी जो है वो आपको बेस दिखा रहा है, एंड नंबर 3 जो है वो आपको न्यूट्रल दिखा रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। तो नंबर 1 जो है वो आपका एसिडिक दिखाया है यहाँ पे, तो डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल, इट रिएक्ट विथ मेटल, एसिड रिएक्ट विथ मेटल और सावर इन टेस्ट, have number of OH
negative ion, number of more OH negative ion than number of positive ion, and react with carbonate to form a कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, CO2 गैस। ठीक है, तो नंबर डी हो सकता है यहाँ पे। नंबर 2 आपको दिखाया गया था विच इज़ बेस इन नेचर, राइट। तो बेस में क्या होता है, ब्लू रेड में कन्वर्ट होता है, नो। रिएक्ट विथ कार्बोनेट, H number of OH negative ions is equals to number of positive ion, no। टर्न चाइना रोज इंडिकेटर ग्रीन, सही है। नंबर 3 आपका न्यूट्रल दिखाया गया था, तो डू नॉट रिएक्ट विथ कार्बोनेट, आर सोपी इन टच एंड कैन बी आइडेंटिफाई बाय यूजिंग इंडिकेटर, येस इट कैन बी आइडेंटिफाई बाय यूजिंग इंडिकेटर। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी जो होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है ईशान टेस्टेड द नेचर ऑफ फ्यू कॉमन सब्सटेंस। ईशान ने टेस्ट किया है फ्यू सब्सटेंसेस विच डिफरेंट इंडिकेटर एंड रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन एज फॉलोज। सब्सटेंस पी जो है वो मिथाइल ऑरेंज है और वो येलो में कन्वर्ट हो गया है। तो ये कौन सा सॉल्यूशन है जिसमें उसने उसे डिप किया होगा? जाहिर सी बात है मिथाइल ऑरेंज जो है अगर आप उसे बेस में डालोगे तो वो येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। सब्सटेंस क्यू बोला है टर्न फेनोफेथलिन कलरलेस, तो ये जाहिर सी बात है ना ही न्यूट्रल है। सब्सटेंस आर जो बोला गया है डिड नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन ब्लू और रेड लिटमस पेपर, तो ये कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो ना एसिडिक है ना बेस है। एंड सब्सटेंस एस बोला है टर्न चाइना रोज इंडिकेटर इन अ ग्रीन, तो विच इज सेम एज अ बेस। तो यहाँ पे इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट, ओके। यहाँ लाइम वाटर होगा जो येलो में कन्वर्ट होगा। एप्पल जूस है जिसने फेनोफेथलिन कलरलेस बना दिया है। शुगर सॉल्यूशन है जिसमें कोई रिएक्शन टेक प्लेस नहीं किया है। एंड चाइना रोज इंडिकेटर को जो ग्रीन में कन्वर्ट किया है दैट इज द बेकिंग पाउडर, सॉरी बेकिंग सोडा विच इज बेस इन नेचर, राइट। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है सम ऑफ द example of a common household items are given। common household items are given, तो उसमें क्या है? सोडा वाटर है, शुगर सॉल्यूशन है, सावर मिल्क है, विंडो क्लीनर है, टूथपेस्ट है, कॉमन सॉल्ट है। तो फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग अन अप्रोप्रिएट ऑप्शन विथ सॉल्यूशन डैश मिथाइल ऑरेंज चेंजेस टू रेड। मिथाइल ऑरेंज किस में चेंज हुआ है? रेड में चेंज हुआ है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं मिथाइल ऑरेंज रेड में तब कन्वर्ट होगा जब हम सोडा वाटर एंड सावर मिल्क, दैट विल बी सोडा वाटर एंड सावर मिल्क। अब बोला गया है विथ सॉल्यूशन टू चाइना रोज इंडिकेटर चेंज ग्रीन कलर while with solution red of blue litmus paper do not show any color change। तो यहाँ पे नंबर 2 में एंड टूथपेस्ट एंड नंबर सी में होगा शुगर सॉल्यूशन एंड कॉमन सॉल्ट। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है स्टडी द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप केयरफुली एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आप देख सकते हैं 4 अलग अलग टेस्ट ट्यूब लिया गया है यहाँ पे एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड 10 ml एंड 5 ml स्पिनच जूस डाला गया है। 10 ml नाइट्रिक एसिड है एंड 5 ml विंडो क्लीनर डाला गया है। 15 ml पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है एंड 10 ml विनेगर डाला गया है एंड 1 टीस्पून कर्ड एंड 10 ml टर्मरिन जूस डाला गया है यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है जो ये टेस्ट ट्यूब नंबर 1 है एंड टेस्ट ट्यूब नंबर 3 है आपका, ये बेसिक है नेचर में
ये बेसिक है नेचर में। एंड टेस्ट ट्यूब नंबर 2 एंड टेस्ट ट्यूब नंबर 4 जो है वो आपका एसिडिक है, एसिडिक है। तो अब आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। टर्मरिक सॉल्यूशन टर्न रेड, टर्मरिक सॉल्यूशन टर्न रेड इन टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में टर्मरिक सॉल्यूशन रेड में कन्वर्ट हुआ है 1 एंड 3 में। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न ग्रीन इन टेस्ट ट्यूब 2 एंड 4 एंड ये नंबर सी में बोला है मेथिलिन ऑरेंज टर्न येलो इन टेस्ट ट्यूब 1 एंड 3 एंड फेनोफेथलिन रिमेन कलरलेस इन टेस्ट ट्यूब 2 एंड 4, ये आपको बोला है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो सॉल्यूशन 1 और 3 क्या है, बेसिक है नेचर में, जो टर्मरिक सॉल्यूशन को सॉल्यूशन से रेड में कन्वर्ट करेगा आपके लिटमस पेपर को। चाइना रोज जो है वो चाइना रोज एक इंडिकेटर है जो ग्रीन मेथिलिन को ऑरेंज येलो में कन्वर्ट करेगा एंड फेनोपेथलिन पिंक में। सॉल्यूशन 2 और 4 में अगर आप देखोगे तो एसिडिक है नेचर में, जो टर्मरिक सॉल्यूशन को येलो में कन्वर्ट करेगा, चाइना रोज को डार्क पिंक और मैजेंटा में, और मेथिलिन ऑरेंज को रेड एंड फेनोफेथलिन रिमेन जो है वो कलरलेस रहेगा। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। और आपको यहाँ पे फाइंड आउट ही करने के लिए बोला था इनकरेक्ट स्टेटमेंट को, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय।